ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। अमरीका ईरान जंग बरतानिया की नहीं, मुल्क को जंग में घसीटने नहीं देंगे। वजीर आजम केयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से जंग लड़ने से इनकार पर मायूसी का शिकार। नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। जल्द फौजी इतिहाद से अमरीका को अलग करने का इशारा। टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया के पास तो बहरिया तक नहीं। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा कि ईरानी पॉलिसी सहूनी क़ुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत पर मबनी है। सहूनियों के खिलाफ जद्दोजहद में हिजबुल्लाह के साथ ताउन जारी रहेगा। ये भी कहा कि ये पॉलिसी शहीद अली खामनाई और हसन नसरुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अमरीका और इसराइल के ईरान में ताज़ा तरीन हमलों के दौरान सिविलियन तनसीबात निशाना। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हाजानी पोर्ट, बिंदर अब्बास पर बमबारी। सैफद दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फर्रुख शहर, बू शहर, मौसमियाती तनसीबात पर हमले। ईरानी शहर मालारद में अवामी मकामात को टारगेट किया गया। ईरान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स तौफीक दारों को भी निशाना बनाया गया। दवाओं की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद। ईरान हिजबुल्लाह और हौसियों के इसराइल पर पैदर पे जवाबी वार, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों में इसराइली शहरों में तबाही। तल अवीव में क़यामत के मनाज़िर। इसराइली हुकूमत का 25 शहरियों के जख्मी होने का एतराफ़। बनी बराक में मिसाइल लगने से इमारतें तबाह। शेरून और समारिया में सायरन्स बज उठे। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले अड्डे की वीडियो सामने आ गई। ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जान से गया। बहरीन में ईरानी मिसाइल के हमले के बाद तेल तनसीबात में आग भड़क उठी। कतर में तेल बरदार जहाज चोलों में घिर गया। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकी अहदाफ ईरान और इराक़ी जंगजों के निशाने पर आग भी भड़क उठी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके। इसराइली फौज के हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। मेहदी वफाई 2 दहाइयों तक लेबनान और शाम में कुद्स फोर्स को मुनज़्ज़म करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और उससे पहले डील का दावा। ईरान में रिजीम चेंज हो गई। फौजी कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने में कामयाब रहे। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान की तामीर नौ में भी 15 से 20 साल लगेंगे। ट्रंप का दावा। साफ कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं, जिससे मसला है खुद आकर खुलवा ले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात कहा नहीं जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं और ये भी वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गई। अब्बास इराक़ची ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस भी तैयार हैं। मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर तेहरान में शुक्रिया। पाकिस्तान के नारे, सब्ज़ परचम और पाकिस्तान के लिए खैर मक़दमी प्लेकार्ड्स। ईरानी अवाम का रैली के दौरान पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ईरान जंग खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $16 कमी के बाद $98 फी बैरल की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कौम का मुस्तक़बिल करार दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा भी लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक, जिला खैबर में 10 और पन्नू में 3 ख्वारिजी हलाक। वजीर आजम का दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और खित्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान में महंगाई का इजाफा। मार्च में महंगाई की शरह 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% का इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 7.3% बढ़ गई। फिर ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। अमरीका ईरान जंग बरतानिया की नहीं, मुल्क को जंग में घसीटने नहीं देंगे। वजीर आजम केयर स्टारमर का 2 टोक मौक़िफ़। सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से जंग लड़ने से इनकार पर मायूसी का शिकार। नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। जल्द फौजी इतिहाद से अमरीका को अलग करने का इशारा। टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया के पास तो बहरिया तक नहीं। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा कि ईरानी पॉलिसी सहूनी क़ुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत पर मबनी है। सहूनियों के खिलाफ जद्दोजहद में हिजबुल्लाह के साथ ताउन जारी रहेगा। ये भी कहा कि ये पॉलिसी शहीद अली खामनाई और हसन नसरुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अमरीका और इसराइल के ईरान में ताज़ा तरीन हमलों के दौरान सिविलियन तनसीबात निशाना। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हारानी पोर्ट, बिंदर अब्बास पर बमबारी। सैफद दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फर्रुख शहर, बूशहर मौसमियाती तनसीबात पर हमले। ईरानी शहर मलारद में अवामी मकामात को टारगेट किया गया। ईरान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स तौफीक दारों को भी निशाना बनाया गया। दवाओं की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद। ईरान हिजबुल्लाह और हौसियों के इसराइल पर पैदर पे जवाबी वार, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों में इसराइली शहरों में तबाही। तल अवीव में क़यामत के मनाज़िर। इसराइली हुकूमत का 25 शहरियों के जख्मी होने का इतराफ़। बनी बराक में मिसाइल लगने से इमारतें तबाह। शेरून और समारिया में सायरन्स बज उठे। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले अड्डे की वीडियो सामने आ गई। ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जान से गया। बहरीन में ईरानी मिसाइल के हमले के बाद तेल तनसीबात में आग भड़क उठी। कतर में तेल बरदार जहाज चोलों में घिर गया। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकी अहदाफ ईरान और इराक़ी जंगजों के निशाने पर आग भी भड़क उठी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके। इस्राएली फौज के हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। मेहदी वफाई 2 दहाइयों तक लेबनान और शाम में कुद्स फोर्स को मुनज़्ज़म करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और उससे पहले डील का दावा। ईरान में रिजीम चेंज हो गई। फौजी कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने में कामयाब रहे। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान की तामीर नौ में भी 15 से 20 साल लगेंगे। ट्रंप का दावा। साफ कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं, जिससे मसला है खुद आकर खुलवा ले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात कहा नहीं जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं और ये भी वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गईं। अब्बास इराक़ची ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस भी तैयार हैं।
मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर तेहरान में शुक्रिया। पाकिस्तान के नारे, सब्ज परचम और पाकिस्तान के लिए खैर मकदमी प्ले कार्ड्स। ईरानी अवाम का रैली के दौरान पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ईरान जंग खत्म होने के इशारे, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $16 कमी के बाद $98 फी बैरल की सतह पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को कौम का मुस्तक़बिल करार दिया और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा भी लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और पन्नू में 3 ख्वारिजी हलाक। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और खित्ते में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान में महंगाई का इजाफा। मार्च में महंगाई की शरह 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% का इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 7.3% बढ़ गई।